हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, अब आज हम शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल में रॉबर्ट गैने को पढ़ेंगे। रॉबर्ट गैने। इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट, यूपी टेट और सी टेट तीनों में पूछता है। और किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो रॉबर्ट गैने, आइए हम देखते हैं कि रॉबर्ट गैने का सिद्धांत क्या है। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट गैने जो थे, रॉबर्ट एम गैने, ये अमेरिका के निवासी थे। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया है। इनके सिद्धांत जो है सरल से कठिन की ओर चलते थे। सरल से कठिन की ओर। इन्होंने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया है। वो लिख दे रहे हैं, अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। रॉबर्ट एम गैने अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांतों को सरल से कठिन की ओर बनाया है और इन्होंने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया था। इनकी कुछ बुक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। बुक्स इनकी है कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कंडीशन ऑफ लर्निंग। और एक है इनका प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये दो महत्वपूर्ण बुक हैं। ये बुक पूछता है, याद रखिएगा। तो इनके दो बुक हुए, कंडीशन ऑफ लर्निंग और प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अब हम देखते हैं आगे। तो रॉबर्ट गैने ने सीखने के प्रतिफल भी बताए हैं और सीखने की स्थितियां भी बताई है और अनुदेशात्मक घटनाएं भी बताए हैं। तो इन्होंने सीखने के प्रतिफल जो है 5 बताए हैं। ये भी अभी हम पढ़ेंगे। और जो सीखने की स्थितियां हैं ये 8 बताई है इन्होंने, और अनुदेशात्मक घटनाएं हैं ये इन्होंने बताया है 9। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ये सीखने की स्थितियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम अष्टपदी सोपान का नियम भी कहते हैं। अष्टपदी सोपान का नियम, अष्टपदी सोपान का नियम। सीखने की स्थितियां, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे और इन दोनों को भी बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखने की स्थितियां, कंडीशन ऑफ लर्निंग या अष्टपदी सोपान का नियम क्या है। ये देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहिएगा। और यही भी बता देते हैं, ये जो सीखने की स्थितियां सिद्धांत है ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है पूरा। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने डिटेल पे सीखने की स्थितियां या कंडीशन ऑफ लर्निंग या अष्टपदी सोपान का नियम। अब हम देखते हैं अष्टपदी सोपान का नियम और इसे सीखने की परिस्थितियां, कंडीशन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये 8 प्रकार के हैं। हमने उल्टा क्यों लिखा है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यानी नीचे सरल से कठिन की ओर ऊपर जाता है, इसलिए हमने नीचे 1 लिखा है और ऊपर 8 लिखा है। और ये कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक भी हमने बताई, याद रखिएगा। एक बुक और है, कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो हम देखते हैं अष्टपदी सोपान का नियम क्या है। रॉबर्ट गैने का कौन कौन से इन्होंने स्तर दिए हैं, जिन्हें ध्यान से देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला इनका है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया
अधिगम, ये सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाता है। और तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर। ओके, श्रृंखला अधिगम, इसको हम क्रमिक अधिगम स्तर भी कहते हैं, क्रमिक अधिगम स्तर। ओके, संकेत अधिगम सबसे पहले, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम स्तर, फिर उसके बाद आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर। शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर। ओके, फिर आता है पांचवा हमारा है विभेदात्मक अधिगम स्तर। विभेदात्मक अधिगम स्तर। ओके, फिर आता है छठे नंबर पे हमारा संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय अधिगम स्तर। फिर सातवां आता है नियम या, ओके, सातवां क्या है, नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर। ओके, सिद्धांत अधिगम स्तर। फिर आठवां आता है समस्या समाधान अधिगम स्तर। सबसे उच्च स्तर है समस्या समाधान अधिगम स्तर। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं, फिर हम डिटेल पढ़ते हैं इसका। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है, संकेत अधिगम। ये क्या है, सबसे निम्न स्तर, याद रखिएगा, सबसे निम्न स्तर। एक बार हम पहले इसको नियमों को पढ़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए, रॉबर्ट गैमे का अष्टपदी सोपान का नियम 8 है। हम आठों के नाम जानते हैं। सबसे पहले संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर, फिर विभेदात्मक अधिगम स्तर, फिर संप्रत्यय अधिगम स्तर, नियम सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो संकेत अधिगम क्या है, ये सबसे निम्न स्तर है। ओके, याद रखिएगा, इसको पूछता है कभी कभी। और समस्या समाधान अधिगम स्तर ये है सबसे उच्च अधिगम स्तर। ओके, सबसे उच्च अधिगम स्तर ये हो गया आपका। आप निम्न और उच्च जान गए। ओके, समस्या समाधान सबसे उच्च है और संकेत अधिगम सबसे निम्न है। ओके, अब देखते हैं निम्न श्रेणी के कौन कौन से अधिगम स्तर हैं। निम्न श्रेणी के हैं ये 4 अधिगम स्तर। अगर पूछा जाए निम्न श्रेणी के अधिगम स्तर कौन कौन से हैं, तो संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य, ये निम्न श्रेणी के अधिगम स्तर हैं, निम्न श्रेणी के। और अगर उच्च श्रेणी के पूछा जाए तो 5 से लेकर 8 तक उच्च श्रेणी के अधिगम स्तर हैं। ओके, ये उच्च श्रेणी के अधिगम स्तर। ये सबसे उच्च स्तर और सबसे निम्न स्तरीय अलग, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो सबसे उच्च स्तरीय है समस्या समाधान, सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम। लेकिन जो श्रेणी के आते हैं उच्च श्रेणी के कौन कौन से, विभेदात्मक अधिगम स्तर, संप्रत्यय अधिगम स्तर, नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान। तो हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी के अधिगम स्तर कैसे हैं। इनमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, तर्क और चिंतन का अभाव होता है इनमें। और इनमें तर्क और चिंतन रहता है, अभाव नहीं होता है इनमें, तर्क और चिंतन होता है, पाया जाता है। एक बार और देखते हैं। सबसे निचला स्तर है संकेत अधिगम, सबसे उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम स्तर।
और जो निम्न श्रेणी के अधिगम स्तर हैं ये 4 हैं: संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर। ओके, फिर उसके बाद आता है उच्च श्रेणी के अधिगम स्तर। ये होते हैं विभेदात्मक, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। जो उच्च श्रेणी के स्तर के अधिगम स्तर होते हैं इनमें तर्क और चिंतन पाया जाता है और निम्न श्रेणी में नहीं पाया जाता है। और हाँ, और ये जो तीन हैं, तीन अधिगम स्तर है: संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम स्तर। ये मनुष्य और जानवर दोनों में पाया जाता है, मनुष्य प्लस जानवर दोनों में। और जो बाकी है ये सारे मनुष्यों में ही पाए जाते हैं, ये केवल मनुष्य में ही पाए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ये 3 स्तर देता है और इसमें से एक स्तर अलग से दे देता है, पूछता है कौन सा स्तर मनुष्य में पाया जाता है या कौन सा जानवरों में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, श्रृंखला अधिगम स्तर, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम तीनों मनुष्य और जानवर दोनों के हैं। और जो ऊपर के 4 से 8 तक ये केवल मनुष्यों के हैं। इससे क्वेश्चन उठता ही उठता है, ध्यान रखिएगा, पूछता है। 3 अधिगम स्तर दे देगा, एक अलग का दे देगा, पूछेगा कौन सा अधिगम स्तर है। ओके, तो हमारा ये हो गया, बेसिक चीजें हमने जान ली। अब हम देखते हैं एक एक के डिटेल में देखते हैं। ओके, तो एक बार हम और बताते हैं। सबसे निम्न स्तर बता दिया, सबसे उच्च स्तर बता दिया। उच्च श्रेणी के 4, निम्न श्रेणी के 4 अधिगम स्तर है शुरुआत के, और 5 से 8 उच्च श्रेणी के हैं। और जो 1 से लेके 3 है ये मनुष्य और जानवर दोनों में है बेसिक वाले, और बाकी सारे मनुष्य में है। ये अधिगम स्तर के बारे में आप जान गए। ओके, अब हम देखते हैं डिटेल में कौन से अधिगम स्तर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अधिगम स्तरों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है संकेत अधिगम स्तर। ओके, तो संकेत अधिगम स्तर जो होता है इसमें क्या है, बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं, संकेत द्वारा सिखाना। ओके, संकेत द्वारा बच्चों को सिखाना। ओके, संकेत अधिगम क्या हो गया, इसमें संकेत द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। ये पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, ये पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है, पावलाव के सिद्धांत पर। ओके, याद रखिएगा, संकेत अधिगम संकेत द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और ये पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। फिर होता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसमें क्या होता है, ये थार्नडाइक और पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है, थार्नडाइक और पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, और इसमें होता क्या है, जब कोई इधर से स्टिमुलस होता है तो उधर से रिस्पॉन्स आता है, यानी कि हम कोई बात करना चाहते हैं तो उधर से रिस्पॉन्स आता है, यानी कि रिस्पॉन्स उद्दीपन अनुक्रिया यही है। फिर आता है श्रृंखला अधिगम स्तर या क्रमित अधिगम स्तर। ओके, श्रृंखला अधिगम स्तर या क्रमित अधिगम स्तर। इसमें क्या होता है, उद्दीपन जो उद्दीपन अनुक्रिया के सामने, जो बच्चों के सामने उद्दीपन अनुक्रिया होता है, ठीक है, उन्हें श्रृंखला अधिगम में रखा जाता है। यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया को बच्चों के सामने एक श्रृंखला में रखा जाता है। जो भी उद्दीपन अनुक्रिया होता है वो बच्चों के सामने एक श्रृंखला में रखा जाता है, बच्चों के सामने श्रृंखला में रखा जाता है। याद रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए, जो उद्दीपन अनुक्रिया होता है इसे बच्चों के सामने श्रृंखला में रखा जाता है। ओके, और ये एडविन गुथरी ने दिया था। याद रखिएगा, इसको मिटा के गुथरी लिख दे रहे हैं, यह सिद्धांत गुथरी ने दिया था। ये पूछता है एग्जाम में। ओके, ये पूछता है एग्जाम में, गुथरी ने दिया था श्रृंखला अधिगम स्तर, गुथरी ने। ओके, तो हमारा ये 3 हो गया। फिर होता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें क्या होता है, संकेत और ध्वनि द्वारा जो बच्चे सीखते हैं और उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, जो चीज वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर, यानी जो बच्चे संकेत और ध्वनि द्वारा सीखते हैं, संकेत और ध्वनि से वो सीखते हैं, फिर उन्हें शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो ये क्या होता है, शाब्दिक साहचर्य स्तर, शाब्दिक साहचर्य अधिगम स्तर, कि संकेत और ध्वनि से सीखा फिर शब्दों में व्यक्त कर दिया बच्चे ने। फिर अगला आता है विभेदात्मक अधिगम स्तर। ओके, इसमें होता है कि शब्दों, अक्षरों, वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में अंतर जानने लगता है, ये विभेद करने लगता है। शब्दों में, वस्तु में, सब में विभेद करने लगता है। शब्दों में, वस्तु में क्या करने लगता है बच्चा, अंतर करने लगता है या विभेद करने लगता है। ओके, तो ये हो गया विभेदात्मक अधिगम स्तर। फिर अगला आता है संप्रत्यय अधिगम स्तर। ओके, संप्रत्यय अधिगम स्तर, इसमें क्या होता है कि बच्चा जब अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। ओके, यानी कि वस्तुओं को अपने दिमाग में ले लेता है, यानी बच्चा अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है।
सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी उसे अपने दिमाग में रखने लगता है। तो ये हो जाता है संप्रत्यय अधिगम स्तर। ये दिया था कैंडलर ने। ओके, ये अधिगम स्तर दिया था कैंडलर ने, याद रखिएगा, कैंडलर ने। फिर आता है नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर। तो जब बच्चा अमूर्त रूप से सीख जाता है कुछ भी सोचना, ओके, फिर वो किसी भी सिद्धांत को समझने लगता है, यानी कि जब वो अमूर्त रूप से सीख जाता है तो फिर किसी भी सिद्धांत को समझने लगता है, किसी भी सिद्धांत को समझने लगता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे कि पानी से बर्फ कैसे बनता है, या बर्फ को गर्मी पाकर कैसे पिघलता है, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो किसी भी सिद्धांत को समझने, अमूर्त रूप से सोचने के बाद किसी भी सिद्धांत को समझने में बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती, समझ जाते हैं। फिर आता है अगला समस्या समाधान अधिगम स्तर। इन सबको देखते हुए, उन सबका विवेचना करते हुए हमारा लास्ट स्टेप आता है समस्या समाधान स्तर। इसमें क्या होता है, समस्या समाधान किया जाता है। ओके, अब हम समझा तो दिए हैं, हम एक शॉर्ट अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो उससे ये याद भी हो जाएगा, सीक्वेंस में पूछता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो संकेत अधिगम है पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। ओके, ये पूछता है पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, और जो उद्दीपन अनुक्रिया है थांडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, फिर है श्रृंखला अधिगम स्तर, ये गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है, गुथरी ने दिया था। फिर शाब्दिक सहचर्य स्तर, यह हो गया, इसमें कुछ नहीं था। विभेदात्मक अधिगम स्तर, जो संप्रत्यय अधिगम स्तर कैंडलर ने दिया था, याद रखिए, कैंडलर। तो ये तीन जो है संप्रत्यय अधिगम स्तर कैंडलर ने दिया था, विभेदात्मक अधिगम स्तर, सॉरी, ये श्रृंखला अधिगम स्तर गुथरी ने दिया था, उद्दीपन उनका थांडाइक और पावलोव ने, संकेत अधिगम ये पावलोव ने दिए थे। अब हम इसको एक हिसाब से बताते हैं, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस में ही याद करिएगा, एक इधर उधर भी होगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं, आगे बताते हैं। तो हम इसे समझते कैसे हैं, कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, तो हम इसको आपको शॉर्ट में बताते हैं। जैसे यहाँ हम बना देते हैं, ये आप हैं, ओके, और आप गए हैं छत पे कोई काम करने, ये कोई और है जो भी छत पे गया है काम करने। ओके, तो जब आपने, ये आपकी छत है, ये उसकी छत है, ओके, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें क्या होता है, जब देखा आपने तो दोनों लोगों में संकेत हुआ, क्या हुआ, पहले संकेत हुआ, तो ये हमारा संकेत अधिगम स्तर हो गया। ओके, फिर ये संकेत हुआ, फिर जो दूसरे दिन आप गए तो आप, यानी कि आपने देखा, यानी हल्का सा कोई एक्टिविटी की तो उन्होंने भी की, तो ये उद्दीपन अनुक्रिया हो गया। ओके, यानी कि आप अगर हंसे तो उधर से भी हंसी आई, तो ये उद्दीपन अनुक्रिया हो गया। ओके, फिर ये दूसरा सिद्धांत हो गया हमारा, दूसरा अधिगम स्तर हो गया। फिर तीसरा श्रृंखला अधिगम स्तर, ऐसे ऐसे आप रोज जाने लगे, रोज वो भी आने लगे, और दोनों लोग ऐसे आपस में देख के हंसने लगे, तो क्या बनती गई, श्रृंखला बनती गई। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात होने लगी, इधर श्रृंखला बनने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बातचीत होने शुरू हो गई, तो ये शाब्दिक सहचर्य स्तर हो गया। फिर उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी, फिर दोनों लोगों में विभेद आ गया, कोई आदत आपकी उनको नहीं पसंद है, कोई आदत इनकी नहीं पसंद है। ओके, तो हो गया, विभेद आ गया, तो विभेदात्मक अधिगम स्तर हो गया। फिर अगला आया संप्रत्यय अधिगम स्तर, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपने दोनों लोगों ने। ठीक है, आप दोनों लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो हो गया संप्रत्यय अधिगम स्तर। फिर अगला है नियम या सिद्धांत, आपने इन पे कुछ नियम लगाए, आपने इन पे कुछ नियम लगाए कि आपको ऐसे ऐसा नहीं करना है, उन्होंने कहा आपको ऐसे ऐसा नहीं करना है, तो क्या हो गया, नियम सिद्धांत अधिगम स्तर। फिर उसके बाद दोनों लोग का समस्या समाधान हो गया, फिर से दोस्ती हो गई। ओके, तो ये एक ऐसे ही था, बता दिया था, तो याद करने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया रॉबर्ट डेने का आपका सिद्धांत। अब देखते हैं जो दोनों ने सीखने के प्रतिफल और वो अनुदेशात्मक घटनाएं बताई थी, वो भी बता देता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, ये अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, नोट्स बनाते रहिएगा। तो हम देख लेते हैं, और ये रॉबर्ट डेने ने सीखने के 5 प्रतिफल बताए थे, इनको देखते हैं। इन्होंने पहला प्रतिफल बताया था शाब्दिक सूचना, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, अभिवृत्तियाँ और गामक कौशल, ये बताया था इन्होंने। ओके, याद रखिएगा, शाब्दिक सूचनाएं, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, अभिवृत्तियाँ, गामक कौशल। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। ये अनुदेशात्मक घटनाएं में कुछ पूछा गया, ये 9 दी थी इन्होंने। कौन कौन सा, ध्यान प्राप्त करना, उद्देश्यों को सूचित करना, पुनः स्मरण, चयनात्मक धारणा, अर्थ, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, प्रदर्शन और सामान्यीकरण। ये जो है यहाँ ये सीक्वेंस पूछ लेता है, ये सीक्वेंस पूछा भी गया है, अर्थ, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, प्रदर्शन और सामान्यीकरण। ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद टेट एग्जाम है, सुपर टेट इसमें पूछा गया है, या ध्यान नहीं है,
तो ये याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, तो अनुदेशात्मक घटनाओं में क्या था, ध्यान प्राप्त करना, उद्देश्यों को सूचित करना, पुनः स्मरण और चयनात्मक धारणा, अर्थ, प्रतिक्रिया, पुनर्गणन, प्रदर्शन और सामान्यीकरण। तो ये हो गया आपका रॉबर्ट एम का सिद्धांत खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टीचिंग एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।